स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑफेंसिव सिक्योरिटी पे पावर शेल का एक रिव्यू ले रहे हैं। चूँकि पावर शेल एक बहुत वसी टॉपिक है और इस पे बेताशा काम हो भी चुका है और बेताशा काम हो भी रहा है। तो directly jumping into offensive security perspective, I will love to introduce PowerShell in a gradual manner, क्योंकि हमने इसको पहले देखना है कि PowerShell है क्या। अगर हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है और हम PowerShell के फीचर से फुली आगाह नहीं है तो हम इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। Get benefit of the PowerShell, we should know the basics of PowerShell. So starting from the PowerShell basics, let me share my screen with you guys. Hopefully you can see my screen where I have opened my PowerShell. अच्छा, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। अब हम चूँकि बेसिक्स से इसको स्टडी करने वाले हैं, थोड़े से इसकी बेसिक देखने वाले हैं कि पावर शेल का बेसिकली रोल क्या है। इसका जो इसका जो इनिशियल पर्पस था जिसके लिए ये डेवलप किया गया वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन था। क्योंकि शुरू के अंदर जो लिनक्स ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म थे वहाँ पे शेल बेसिकली पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन देता था। तो ये एक लिमिटेशन कंसिडर की जाती थी विंडो के अंदर। एक टाइम ऑफ पैसेज ऑफ द टाइम विंडोज ने भी सोचा कि क्या हम एक इंटरेक्टिव शेल दे सकते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन करने वालों को। तो पावर शेल इज अ टास्क बेस्ड कमांड लाइन शेल एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डिजाइन स्पेशली फॉर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। इसके पीछे जो फ्रेमवर्क काम कर रहा है वो .NET का है, जो विजुअल स्टूडियो और आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट का अपना नेटिव डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है या नेटिव फ्रेमवर्क है फॉर दी C# डेवलपमेंट। तो इसका मैंने आपको जैसे बताया कि इसका जो बेसिक पर्पस था कि ये सिस्टम IT प्रोफेशनल और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प करे कि वो अपने टास्क को स्केड्यूल कर सकें, इसके अंदर रिजॉल्व कर सकें। बट फॉर अस एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर पावरफुल जो पावरशेल है वो एज ए पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे सामने आई और इसने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया पेन टेस्टर्स को। और ऑफेंसिव सिक्योरिटी में भी इसका काफ़ी ज़्यादा अब तो खैर रोल आ चुका है और एक कॉन्स्टेंटली इस पे काम हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स कि क्या हमें पावरशेल की बेसिक्स का पता है, क्या हम इसकी बेसिक्स के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप जंप करना चाहते हैं इसके एडवांस फीचर के अंदर तो यू शुड बी फेमिलियर विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पावरशेल। तो आज हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये चूंकि हमारा सीरीज ऑफ लेक्चर्स हम अब डिलीवर कर रहे हैं इस पेज के ऊपर और यू विल कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कि हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर और डिफरेंट सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के अंदर ये कंटिन्यूसली लेक्चर डिलीवर करेंगे। तो और मूव ऑन, हमारा ये प्लान है कि हम पूरे CH के बैच यहाँ से हम ऑनलाइन करें, डिलीवर करें स्टूडेंट्स को, ताकि वो स्टूडेंट्स जो दूर रिमोट एरियाज में बैठे हुए हैं और दे डोंट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू फिजिकल क्लासेस ऑफ सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग की क्लासेस हैं, उनको कुछ हेल्प हो सके और दे कैन गेट इनटू दिस फील्ड which is penetration testing or offensive security। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये हमारे पास कमांडलेट है। बेसिकली इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो वर्ब नाउन का स्ट्रक्चर होता है। कमिंग टू द प्रैक्टिकल वर्क, लेट मी शो यू समथिंग कि अगर हम इसमें बात करें तो ये बेसिकली इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब काफ़ी सारा डिफरेंस है कमांड लाइन CMD से।
क्योंकि ये हमारे पास बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। अगर सीएमडी मौजूद थी तो पावर शेल उन्होंने क्यों वजूद में लेके आया या इसको इनकॉर्पोरेट किया विंडोज के अंदर। तो जैसा कि मैं पहले भी इसको थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दिया कि ये बेसिकली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की लाइफ इजी करने के लिए जो लिनक्स के अंदर जो टर्मिनल पे जो हम काम कर सकते थे बेसिकली विंडोज के सीएमडी के ऊपर वो काम सपोर्टेड नहीं था। जिस तरह पाइपिंग का काम था, यानी कि पाइप्स हो जाती थी, कमांड फिल्टर हो जाती थी, और बहुत सी पावरफुल टास्क जो हम उधर परफॉर्म कर सकते थे वो कमांड लाइन के ऊपर पॉसिबल नहीं थे। तो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और कुछ लिनक्स और विंडोज को आपस के अंदर सिमिलरिटी लाने के लिए, कमांड्स के ऊपर लेने के लिए पावर शेल के अंदर ये चीजें इनकॉर्पोरेट की गई। फॉर एग्जांपल हम कमांड सीएमडी के अंदर नॉर्मली डीआईआर करते हैं तो हमें लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज दे देता है। जिस तरह मैंने डीआईआर किया तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये एक विंडोज की कमांड है। जबकि अगर हम लिनक्स की बात करें तो हम वो एलएस की कमांड यूज करते हैं, तो आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। अब डीआईआर करूं चाहे एलएस करूं, मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं वही जो विंडोज को जो लिनक्स के अंदर भी एलएस कमांड से वही रिजल्ट मिल रहे हैं, और डीआईआर की जो विंडोज के अंदर होती है आपको एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो क्या इसका यही मकसद है कि कमांड्स को इकट्ठा किया जाए? नहीं जनाब, इसका ये मकसद नहीं है। ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं जो बेसिकली जिनके एलियस बनाए गए हैं ताकि आपको जो विंडोज के साथ फेमिलियर है वो विंडोज की कमांड के ऊपर काम कर सके, जो लिनक्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं वो लिनक्स की कमांड यहाँ पे यूज़ कर सके। लेकिन एक्चुअली क्या ये कमांड स्ट्रक्चर है पावर शेल का? नहीं। कमांड स्ट्रक्चर जो इसका है वो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि ये वर्ब नाउन स्ट्रक्चर पे चलता है। वो कैसे? कि इसके अंदर सारी कमांड, फॉर एग्जांपल गेट चाइल्ड आइटम इज द बेसिक कमांड जो बेसिकली डीआईआर और एलएस को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं इसको गेट चाइल्ड आइटम करूंगा तो आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब इसका नेटिव कमांड गेट चाइल्ड आइटम है तो एलएस और डीईआर की क्या जरूरत थी? तो फिर मैं ये अगेन रिपीट कर रहा हूँ, टू इनकॉर्पोरेट द कंफर्ट लेवल, टू इंक्रीज द कंफर्ट लेवल के आप जिसने लिनक्स पे काम किया हुआ है वो लिनक्स पे काम कर ले, और जिसने विंडोज पे काम किया हुआ है वो विंडोज की कमांड स्ट्रक्चर को यूज करते हुए अपने डिजायर रिजल्ट अचीव कर ले। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्चुअली इसकी कौन से बेसिकली एक्चुअल कमांड है और उसकी एलियस कौन कौन से हैं? तो बड़ी सिंपल सी कमांड है, गेट एलियस हम करते हैं तो वी कैन गेट द लिस्ट ऑफ एलियस दैट कैन बी यूज्ड फॉर you can say Linux and the Windows command incorporated into a PowerShell. फॉर एग्जाम्पल अब हम ls की यूज कर रहे हैं, लेट मी चेक इसके अंदर ls के लिए इज इक्वल टू, हम ls कमांड के ऊपर आते हैं और हम देखते हैं कि ये इस ls बेसिकली गेट चाइल्ड आइटम है। अब हम dir को देखते हैं, क्या dir एक्चुअली किसके बराबर है? तो वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं और हम देखते हैं कि dir इज इक्वल टू गेट चाइल्ड आइटम। तो हमारे पास इस चीज को कंफर्मेशन हो गई कि वी कैन हैव alias of different Linux and as well Windows command। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस तरह क्लियर मैंने यूज किया। ये क्लियर का जो वर्ड है ये बेसिकली लिनक्स के अंदर यूज होता है, विंडोज के अंदर ये कमांड है cls की। अभी मैंने डिफरेंट कमांड दी और मैंने cls किया तो इट इज एग्जैक्टली द सेम जिस तरह हम क्लियर का वर्ड यूज कर रहे हैं, जो स्क्रीन क्लियर करने के लिए, टर्मिनल की वर्ड्स को क्लियर करने के लिए यूज होता है। अब हम कहते हैं कि गेट एलियस और हम देखते हैं कि भाई क्या ये जो क्लियर का वर्ड है cls का है, इसके इक्विवेलेंट बेसिकली क्या चीज है, इसकी अपनी नेटिव कमांड कौन सी है। मैं cls के ऊपर आ जाता हूं और ये देखें cls की कमांड इज इक्वल टू क्लियर होस्ट की कमांड है। और अब मैं क्लियर की तरफ जाता हूं
और तो क्लियर के ऊपर भी क्लियर होस्ट की कमांड है। तो अब आपने विंडोज और लिनक्स की नेटिव कमांड यूज कर ली, तो क्या मैं इसकी अपनी नेटिव कमांड भी यूज करके रिजल्ट हासिल कर सकता हूं? एग्जैक्टली, वी गॉट द सेम रिजल्ट। अच्छा, ये तो अब हमारे पास एक इनिशियल स्ट्रक्चर आ गया कि कुछ एलियस होते हैं जो विंडोज के अंदर और लिनक्स के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया गया है पावर शेल की कमांड लेट कमांड्स के साथ, जो है ना, जो बेसिकली आपको आसानी देता है, आपको इजीनेस देता है कि आप बेसिकली कंफर्टेबली वो कमांड यूज कर सके जो जिसके साथ आप यूज टू हैं लिनक्स के अंदर या विंडोज के अंदर। इस तरह की कुछ कमांड्स हैं जो आपको नहीं भी मिलेंगी, जिनके एलियस एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन जो नॉर्मल कमांड है, फॉर एग्जांपल कॉपी हो गया, फॉर एग्जांपल cpy हम यूज करते हैं। हम देखते हैं कि इसकी क्या एलियस है, और अब cpy कॉपी करने के लिए देखते हैं तो इसके लिए क्या एलियस यूज हो रहे हैं। लेट मी शो। देखिए, कॉपी के लिए कॉपी आइटम यूज हो रहा है, लिनक्स के अंदर cp यूज होता है, तो cp का एग्जैक्टली कॉपी आइटम का कमांड यूज हुई है। तो इसको हम अगर इसके अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज करना चाहेंगे, तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज कॉपी आइटम। ठीक है, लेकिन अगर मैं विंडोज की कॉपी भी यूज करना चाहता हूँ तो मैं वो भी यूज कर सकता हूँ, और सीपी अगर मैं लिनक्स स्टाइल के अंदर यूज करना चाहूँ, दैट कैन आल्सो बी अ केस विच एवर आई फील कंफर्टेबल टू यूज इट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि क्या यूजफुल फीचर हैं जो हम इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या चीजें हैं, जो क्या कंफर्ट लेवल है जो हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं, या जिसके ऊपर हमारा हैंड्स ऑन होना चाहिए, ताकि हम इससे ज़रा कंफर्टेबल रिजल्ट भी हासिल कर सकें, और इसके अंदर इसके ऊपर हम जो है ना अपना एक ग्रिप हासिल कर सके टू गेट आवर डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो मैं कुछ कमांड्स आपके साथ शेयर करूंगा और रिजल्ट्स भी। फॉर एग्जांपल गेट चाइल्ड आइटम हम करते हैं, तो हमारे पास डायरेक्टरी लिस्टिंग आ जाती है। ये नॉर्मली डायरेक्टरी लिस्टिंग है जो आप डीआर की कमांड से भी अचीव कर सकते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट एडेड वैल्यू आई कैन ऐड विद दिस चाइल्ड आइटम, गेट चाइल्ड आइटम, और उसके बाद मैं इसको मजीद पाइप करता हूँ, और उसके बाद मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की कमांड यूज करते हुए अब मैं कोई चीज ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इसी के अंदर हासिल करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आई वांट टू गेट द फर्स्ट वन रिजल्ट्स, और जो हमारे पास जो पहला रिकॉर्ड है, यानी कि इस ये रिकॉर्ड है, मुझे सिर्फ वो चाहिए इस लिस्ट में से और कुछ नहीं चाहिए। मैंने क्लिक किया, इंटर किया, फर्स्ट वन, तो मैंने इंटर किया तो मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पे रिसीव हो गया। अब मैं मुझे फॉर एग्जांपल सेकंड रिकॉर्ड फैच करना है कि इसमें डायरेक्टरी के अंदर, तो मैंने सेकंड किया, तो इसने मुझे दो जो टू रिकॉर्ड आपको फैच करके दे दिए। इस तरह मैं थ्री रिकॉर्ड्स, फर्स्ट थ्री रिकॉर्ड फैच करना चाहता हूँ, इसे मुझे थ्री रिकॉर्ड फैच करके दे दिए। अच्छा, फिर मैं बात करता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ इसमें मुझे चाहिए इसके नेम का ऑब्जेक्ट चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। मैं इसको फर्दर पाइप करता हूँ, और मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं पेरेंट चूज करता हूँ, और पेरेंट आइटम मुझे इसके अंदर जितने भी डिस्प्ले हो गए। इस तरह मैं मजीद इसकी पाइपिंग कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे नेम चूज कर सकता हूँ, सिर्फ फर्स्ट आइटम का नेम यहाँ पे आ जाएगा। और मैं क्या चीज चूज कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास और कौन से इंडेक्स आ रहे हैं नेम के अलावा, अगर मैं देखना चाहता हूँ तो मैं मॉड चूज कर सकता हूँ, मैं लेंथ चूज कर सकता हूँ, और मैं लास्ट राइट टाइम यूज कर सकता हूँ, लास्ट राइट टाइम।
ये मुझे एग्जैक्टली वो चीज देगा जो मुझे एग्जैक्टली रिक्वायर्ड होगी। तो इसमें मुझे बेनिफिट क्या होता है कि मेरे पास पावर इन्हांस हो जाती है, मैं चीज़ें अपनी इसके ऊपर मेरी ग्रिप ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल मैं मुझे इसकी डिटेल लिस्टिंग चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ गेट चाइल्ड आइटम, और फर्दर मैं इसमें चूज करता हूँ कि मुझे इसकी फॉर्मेटिंग की लिस्ट कुछ और तरीके से फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट, और मैं कहता हूँ कि अच्छा, एक और चीज जो मुझे पता चली है, शायद आपको भी इस चीज का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि जो हम सी शार्प की कोडिंग करते हैं तो जब हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करते हैं तो ये हमें डिफरेंट ऑप्शन देता है। इसमें भी एग्जैक्टली यही हो रहा है, मैं कंट्रोल के साथ जब स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैं कौन कौन से ऑप्शन फॉर्मेट के साथ यूज कर सकता हूँ। आई कैन नेविगेट बिटवीन दिस आइटम थ्रू माई टैब की। मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके बता रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन और उसके क्या क्या आगे फर्दर उसकी कौन कौन सी स्विचेस या आगे मैं पैरामीटर्स को पास कर सकता हूँ। देखिए मैं फॉर्मेट लिस्ट पे कर रहा हूँ तो फॉर्मेट लिस्ट के ऊपर मुझे तमाम बताया कि फॉर्मेट लिस्ट आगे स्ट्रिंग में करना है, शो नो एरर, डिस्प्ले एरर, फोर्स, एक्सपेंड, मतलब इसके साथ जितने भी स्विचेस हैं वो मैं यहाँ पे मुझे नजर आ रहे आर्गुमेंट जिसको मैं पास कर सकता हूँ। लेकिन मुझे सारे के सारे चाहिए, मैं फॉर्मेट लिस्ट करने के बाद आगे यूज करता हूँ फॉर्मेट लिस्ट, और आगे मैं यूज करता हूँ स्टैटिक, यानी कि मुझे तमाम पैरामीटर के साथ इसकी लिस्ट दे दो। तो ये इट विल लिस्ट ऑल द कंटेंट थॉरोली विद ऑल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स। ये मुझे वो इंफॉर्मेशन भी देता है जो नॉर्मली एक यूजर को अवेलेबल नहीं होती, ये विजिबल नहीं होती। ये इंटेल की जो फाइल फोल्डर है उसके साथ ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसकी क्रिएशन डेट क्या है, इसकी मॉडिफिकेशन डेट क्या है, लास्ट एक्सेस डेट क्या है, लास्ट राइट डेट क्या है, इसकी टाइप क्या है, डायरेक्टरी है, इसकी पाथ क्या है, रूट एक्सेस रूट पाथ क्या है, इसका फुल नेम इसका क्या है, और इसका ये मोड क्या है, डायरेक्टरी मोड है इसका। और इसके साथ काफ़ी सारे जो ऐसे फीचर्स हैं जो नॉर्मली हमें विजिबल नहीं होते वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि अच्छा, अब हम चूंकि हम नॉर्मली बात करते हैं कि ये जो पावर शेल है ये बेसिकली सी शार्प की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बेस कर रहा है। अच्छा, ये बात बार बार मुझे सुनने को भी और आर्टिकल में पढ़ने को मिलती रही। तो मैं अक्सर सोचता था क्या मैं इसके अंदर सी शार्प स्टाइल कोडिंग स्टाइल इंप्लीमेंट कर सकता हूँ या सी शार्प स्टाइल की बेस पे कुछ ऑब्जेक्ट गेट कर सकता हूँ। तो यस, मैंने थोड़े एक्सपेरिमेंट किए और आई गॉट दी अमेजिंग रिजल्ट्स। और आई डोंट नो कि भाई मुझे कहीं ट्यूटोरियल्स के अंदर या इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डेफिनेटली अवेलेबल होंगे, लेकिन चूंकि मैंने इसको लर्न किया थ्रू एक्सपेरिमेंट्स तो आई विल लव कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। फॉर एग्जांपल अब हम सी शार्प की जब कोडिंग करते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं चाइल्ड आइटम सेलेक्ट करता हूं और उसके बाद मैं मुझे फॉर एग्जांपल चाइल्ड आइटम के सिर्फ नेम चाहिए, तो मैं इसको ब्रैकेट में बंद करने के बाद डॉट की कमांड यूज करते हुए फॉर एग्जांपल मुझे इसका सिर्फ नेम एट्रीब्यूट चाहिए तो मैं एंटर करता हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके नेम एट्रीब्यूट मिल जाते हैं। दिस इज द सी शार्प स्टाइल। अगर आप ऑब्जेक्ट को अभी किसी चीज को आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, टीजर में कन्वर्ट करना हो, टू स्ट्रिंग करना हो, तो वो सेम चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। मैंने टू स्ट्रिंग किया तो वो स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग के अंदर आप कोई चीज कन्वर्ट करना चाहें स्ट्रिंग के अंदर हो जाएगी। तो ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रिंग की कमांड को मैंने कुछ पैरामीटर्स नहीं दिए तो इस वजह से उसने मुझे रिजल्ट नहीं दिया। तो आपको हर चीज उस तरह मिल जाती है जिस तरह आप रिजल्ट चाहते हैं, आप किसी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहें। तो ये चूंकि सी शार्प स्टाइल के, अगर आपने सी शार्प में प्रोग्रामिंग की हुई है तो आप यू कैन बी मोर कंफर्टेबल विद पावर शेल प्रोग्रामिंग। पावर शेल चूंकि एक पूरा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट देता है जो फॉर एग्जांपल जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम नेक्स्ट सेशंस के अंदर इसकी प्रोग्रामिंग के ऊपर जाएंगे, हम थोड़े बड़े छोटे मोटे स्क्रिप्ट्स लिखेंगे और उन स्क्रिप्ट की ऑफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। अच्छा, फिर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं
कि हम इसके साथ और मजीद क्या कर सकते हैं। ये तो हमने चूंकि देखा, हम कुछ इसके साथ चाइल्ड आइटम डायरेक्टरीज के साथ हमने थोड़ा बहुत काम किया। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हम इसकी चीज़ की हेल्प लेना चाहें, क्योंकि हेल्प बहुत ज़रूरी होती है, वो इसके अंदर भी अवेलेबल है। गेट हेल्प है। और मजे की बात है कि यू कैन गेट हेल्प अबाउट गेट हेल्प इटसेल्फ, कि भाई गेट हेल्प से मैंने हेल्प किस तरह लेनी है। तो मैं गेट हेल्प को अगर गेट हेल्प ही का पैरामीटर पास करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि आप गेट हेल्प को कैसे इवन यूज करते हुए डिजायर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। वो बता रहा है कि गेट हेल्प के साथ आप उसको आगे नेम पास करेंगे, कोई स्ट्रिंग पास करेंगे, कैटेगरी पास करेंगे, या कोई एलियस पास करेंगे, और उसको फर्दर आप पाइप भी कर सकते हैं किसी मजीद कमांडलेट के साथ, तो वो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर हेल्प चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं किसी कमांड के बारे में हेल्प लेना चाहता हूँ, गेट हेल्प, और मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि मुझे किस चीज़ के बारे में हेल्प चाहिए, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल स्टेरिक लगा के, फॉर एग्जांपल मुझे इस सूरत में चाहिए प्रिंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या मुझे चाहिए किस चीज़ के बारे में, प्रिंटर ही कर लेते हैं। तो मैं एंटर करूंगा तो ये मुझे प्रिंटर्स के बारे में इसके पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी, ये मुझे अवेलेबल इंफॉर्मेशन दे देगा। और मेरे पास कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है वैसे भाई ये। तो मेरे पास चूंकि प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो मेरे प्रिंटर की इंफॉर्मेशन मुझे पास ऑन नहीं कर रहा। मुझे चीज़ों के बारे में हेल्प इस तरह मिल सकती है कि मैं उसके बारे में, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए किसी सर्विस के बारे में, और वो सर्विस कोई भी हो, तो ये मुझे सर्विस के बारे में हेल्प दे देगा कि मैं गेट सर्विस कर सकता हूँ, न्यू सर्विस कर सकता हूँ, रीस्टार्ट सर्विस कर सकता हूँ, रिज्यूम सर्विस कर सकता हूँ, स्टार्ट सर्विस कर सकता हूँ, स्टॉप सर्विस कर सकता हूँ। अच्छा, जो थोड़े बहुत सिक्योरिटी से कंसर्न है, उन्हें नेट स्टार्ट का एक कमांड तो यूज की हुई होगी, जो आपकी वो तमाम कमांडों को लिस्ट कर देता है जो आपके विंडो के स्टार्टअप पे बेसिकली विंडो इनिशिएट करता है, स्टार्टअप करता है। तो ये लिस्ट ऑफ कमांड है जो वो बेसिकली नेट स्टार्ट वो यूटिलिटी देता है, कि जो हमें बताता है कि दिस विंडो सर्विसेज आर स्टार्टेड, ये हमारे विंडोज के ऊपर रनिंग है। तो एग्जैक्टली अगर हम इधर इसकी सर्विसेज के अंदर जाएं तो गेट सर्विसेज, स्टार्ट सर्विसेज, न्यू सर्विसेज, स्टार्ट सर्विसेज के साथ हम ये सारी सर्विसेज स्टॉप या स्टॉप कर सकते हैं, या इनके साथ खेल सकते हैं। तो ये सर्विसेज के पर्सपेक्टिव में कि हम इसके हमारी तमाम हेल्प यहाँ पे अवेलेबल है, जो हम इजीली यहाँ से गेट कर सकते हैं थ्रू गेट हेल्प। फिर हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें कोई चीज़ इसके अंदर वेरिएबल के अंदर कैसे काम करना है, या इसके अंदर थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव में क्या काम करना है, तो इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करना बहुत इजी होता है। अब डॉलर साइन के साथ कोई भी वैल्यू डिक्लेयर करें, फॉर एग्जांपल दिस इज माय टेस्ट वेरिएबल, और इसके अंदर मैं कुछ भी डिक्लेयर करता हूँ, दिस इज आवर फर्स्ट सेशन ऑन पावरशेल। अब मैंने इसको सेव किया, इंटर किया, तो इसने ये एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू शो कर दी। अब मैं इको करता हूँ और इसको मैं टेस्ट के वेरिएबल को जब मैं कॉल करता हूँ तो इट विल प्रिंट द वैल्यू व्हाट इज इन दिस वेरिएबल। तो ये अपने पास अपनी जो मेमोरी होती है इसके अंदर सारी सारी ये स्टोर करता जाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी इन्फॉर्मेशन इसको पास ऑन की जाती है। और ये बेसिकली हमें हेल्प करता है कि हम प्रोग्रामिंग में वेरिएबल के साथ खेल सकें और उनके इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके अंदर एग्जैक्टली हम इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, हम इसके साथ इंटीजर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, हम इसमें स्ट्रिंग भी डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर की बात करता हूँ, इज इक्वल टू 100, इसने 100 इंटीजर में सेव कर दिया। और अब इसको मैं प्रिंट करना चाहूँ तो मैं जस्ट इको करूंगा और इसे मुझे वैल्यू प्रिंट करके दे दी। अच्छा, इसके अंदर
कंपेयर टू का फंक्शन भी फॉर एग्जांपल यूज करता हूँ, हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इंटीजर, और इसको मैं कंपेयर करना चाहता हूँ डॉट कंपेयर टू। किससे कंपेयर करना चाहता हूँ? अब मैं दो इंटीजर पहले डिक्लेयर कर देता हूँ। फर्स्ट इंटीजर किया है और इंटीजर 2 कर दिया है। इसको भी 100 कर दिया है। तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ इंटीजर डॉट कंपेयर टू अब इसने मुझे दे दिया 0। इट इज एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट मेरे पास, क्योंकि नल आया है। तो इट्स बेसिकली कंपैरिजन डन हो गया। कंपैरिजन इससे कंपेयर करके मैं दे दिया। तो हम डिफरेंट इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो डॉट स्ट्रिंग का फंक्शन है। इस तरह इसकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन है जो नेट पे अवेलेबल है। आप इजीली चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई चाहिए तो माइक्रोसॉफ्ट की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन इसके ऊपर अवेलेबल है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम किसी की टाइप गेट करना चाहें कि एक्चुअली हम इसकी टाइप गेट करना चाहते हैं, जैसे सी शार्प का है। तो इंटीजर और उसके बाद मैं कहता हूँ गेट टाइप, और उसके बाद मैं इसको देखना चाहता हूँ कि इसकी टाइप क्या है मेरे पास। तो बेसिकली ये हमें मुझे तो ये मुझे टाइप बता रहा है कि int 32 बिट का इंटीजर है जो बेसिकली इसने सिलेक्ट किया हुआ है, इसको कंसिडर किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर जो एक और वैल्यू चेंज करता हूं तो इसकी टाइप ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंटीजर सेलेक्ट करता हूं और इसके अंदर मैं 0.200 सेलेक्ट करता हूं, और मैं इसकी टाइप जब मैं नो करता हूं कि भाई अब इसकी टाइप क्या हो गई है, तो ये इंटीजर चूंकि इसने ऑटोमेटिकली सेंसिबली खुद ही टाइप चेंज की होती है, तो ये इट गिव मी अब इसकी टाइप इसने कर दी है डबल। ये बेसिकली एग्जैक्टली जो हम पीएचपी का कंपाइलर है जो रन टाइम पे डिसाइड करता है, डेटा टाइप के मुताबिक वैल्यू चूज करता है। तो ये खुद ही यहाँ पे इंटीजर के अंदर पहले 100 था तो इसने इसकी टाइप बताई कि इंट की है, इंट टाइप का इंटीजर है। लेकिन जब मैंने 0.200 कर दिया तो इसने इसको ऑटोमेटिकली डबल कर दिया। तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली इंटीजर की टाइप सेलेक्ट करता है बेस्ड ऑन द डेटा इट हैज बेसिकली विद इन दिस वेरिएबल। अच्छा, एक बड़ी अच्छी साइट है जो नॉर्मली आपको इसके बारे में बड़ी हेल्प आउट करती है। वो मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट की अपनी डॉक्यूमेंटेशन है जो जिसमें काफ़ी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मौजूद है कि कौन कौन से फंक्शन हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह गेट टाइप हो गया, टू स्ट्रिंग हो गया, कंपेयर टू हो गया। इस तरह बेताशा फंक्शन पड़े हुए हैं, इनकी पूरी पूरी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है। और आगे चल के हम ये चूंकि हम बेस 64 इनकोडिंग एक्सेसिवली यूज करेंगे जो है ना ऑफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर अपने शेल कोड को हाइड करने के लिए या उसको इनकोड करने के लिए, तो वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, कि हम कैसे शेल को अपने शेल को एंटीवायरस से बचा सकते हैं, उसको डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर इनकोड करके। अगर हम उसको प्लेन के अंदर भेजते हैं तो एंटीवायरस को पकड़ लेता है। तो ये पावर शेल हमें यूटिलिटी देता है कि हम उसकी इनकोडिंग कर लें डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर। तो ये इसकी यूटिलिटीज काफ़ी हेल्पफुल होती है और हमें काफ़ी मदद देती हैं कि हम कोई भी जो है ना इसको इजीली इसको क्या कहते हैं डिफरेंट कोड करके रिजल्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल कर लें। अच्छा, अब कुछ बेसिक नेटिव इसके फंक्शन है। जिस तरह हम कॉपी करते हैं आइटम, या मूव करते हैं, या क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिनक्स के अंदर टच की कमांड यूज करते हैं, तो जिसमें हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हम क्रिएट आइटम की बेसिकली करते हैं। हमें कोई क्रिएट करना हो, कोई आइटम क्रिएट करना हो, और फॉर एग्जांपल हम मेक डायरेक्टरी करना चाहे, कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहे तो भी इजीली है। लेट मी मूव टू यूजर और
हम एक खास फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं ताकि हम ताकि हम थोड़ा सा डायरेक्टरीज के ऊपर काम कर लें। तो ले जी, हम अपने डेस्कटॉप पे आ गए हैं। हम डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना लेते हैं ताकि हम उसके अंदर अपना टेस्टिंग का सारा काम कर सकें। Let me name this folder as PowerShell. और अब हम इस फोल्डर को एक्सेस करेंगे अपने PowerShell से, और हम देखेंगे PowerShell का जो फोल्डर है उसके अंदर हम कैसी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहें तो मेक डायरेक्टरी की कमांड एज इट इज़ हेल्पफुल है। हम इसके अंदर टेक्स्ट फोल्डर बना सकते हैं। अगर हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट फोल्डर तो इसने मुझे टेक्स्ट एक डायरेक्टरी बना के दे दी, जो मुझे साथ बता भी रही है कि इट्स अ टाइप ऑफ डायरेक्टरी। ऑल्सो आई कैन क्रिएट लाइक हम उसकी कमांड लाइन में करते हैं टेक्स्ट, दिस इज टेस्ट फाइल, और हम इसको मूव ऑन करते हैं एक फाइल के अंदर जिसको हम कहते हैं कि दिस इज माय anwar.txt। और इसमें ls करेंगे तो मुझे इसने कमांड दे दी कि anwar.txt है जिसके अंदर कोई टेक्स्ट पड़ा हुआ है। हम इसको फॉर एग्जांपल हम इसका नेटिव कमांड यूज करते हैं तो गेट कंटेंट और anwar.txt का कंटेंट ऐसे करेंगे तो ये मुझे अपना कंटेंट निकाल के देगा। दिस इज द टेस्ट फाइल कंटेंट बेसिकली। तो हम एग्जैक्टली अब देखना चाहते हैं कि अगर गेट कंटेंट हमने यूज किया हुआ है तो क्या हम इसकी एलियस है कोई गेट कंटेंट की जो हम देखना चाहते हैं। तो हम गेट एलियस सब करते हैं और हम गेट कंटेंट को देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। गेट कंटेंट इसकी हम देखें तो if I can see this get content, हमें गेट कंटेंट अभी नजर नहीं आ रहा कि कहाँ पड़ा हुआ है। जी, ये नजर आ गया, गेट कंटेंट इज इक्वल टाइप। नॉर्मली जब हम कमांड लाइन के अंदर जब हम कंटेंट गेट करते हैं तो हम टाइप लिखते हैं और उसका हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर करते हैं और हम ls करते हैं। हम जस्ट वांट टू गेट टाइप के साथ हम anwar.txt को कंटेंट गेट करते हैं तो इट इज एग्जैक्टली द सेम। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी और मैं आपको आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि गेट चाइल्ड आइटम और उसके बाद मुझे इसका व्यू चाहिए, बेसिकली ग्रिड व्यू आउट करना चाहता हूँ मैं ग्रिड व्यू के अंदर। अब मैं इस कंटेंट, फॉर एग्जांपल मेरे एक डायरेक्टरी के अंदर बेताशा कंटेंट पड़ा हुआ है और मुझे प्रॉब्लम है अपने कंटेंट को सर्च आउट करने के लिए। तो PowerShell प्रोवाइड अ ग्रिड व्यू विद द सिलेक्शन क्राइटेरिया के मोड क्या हो, लास्ट राइट टाइम मैं इसका सिलेक्शन कर सकता हूँ, उसकी लेंथ डिफाइन कर सकता हूँ कि मैं लेंथ क्या लेंथ रखना चाहता हूँ। लेंथ मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ कि लेंथ इसकी अगर 40 से ज्यादा ऊपर है तो आप मुझे शो करें, अदरवाइज ना शो करो। फॉर एग्जांपल मैं अगर लेंथ 10 सेट करता हूँ तो मुझे कंटेंट नजर नहीं आ रहा, 100 में करूंगा तो नहीं नजर आ रहा। अब मुझे 40 लेंथ कंटेंट करना है
तो मुझे उस कंटेंट की लेंथ के मुताबिक एक फिल्टर है वो मुझे रिजल्ट दे रहा है। मैं सर और फिल्टर लगा सकता हूँ, मैं नेम की फिल्टर लगा सकता हूँ। मैं नेम की मैं कहता हूँ कि नाम के अंदर ए एन आना चाहिए, तो वो मुझे फाइल रिजल्ट कंटेन करके दे रहा है। तो इट प्रोवाइड अ पावरफुल फीचर। आप यहाँ पे मजीद क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, मैनुअल फिल्टर लगा सकते हैं, बता सकते हैं डेट का कर सकते हैं। जो फिल्टर आप खुद लगाना चाहें इसके ऊपर आप डाटा को फिल्टर कर सकते हैं इजीली टू नेविगेट टू बिटवीन योर डिजायर्ड डाटा। फिर हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स की हम बात कर रहे थे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ऑफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ आते हैं या सिक्योरिटी की तरफ आते हैं। तो बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर, क्योंकि हमारा आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर था पावर शेल के बारे में, और वी विल बी मूविंग ऑन दिस टॉपिक्स एंड वी विल लर्न हाउ वी कैन डिफेंड आवर पीसी और हाउ वी कैन ऑफेंड अदर्स पीसीज, गेट इनटू सम पीसीज थ्रू पावर शेल। तो वो हम, चूंकि पावर शेल बहुत वसी टॉपिक है, इसके ऊपर हम पूरे पूरे कोर्स करवाते हैं। हमारा नॉर्मली जो कोर्स है, एक्सप्रेस कोर्स है, वो 1 वीक का होता है, और उसके अंदर हम ऑलमोस्ट 55 आवर्स की ट्रेनिंग देते हैं। उसमें हम इसकी बेसिक्स से लेके उसकी एडवांस लेवल तक, प्रोग्रामिंग तक, और इसकी ऑफेंसिव यूजेस को भी डिस्कस करते हैं। तो चूंकि आज हमारा बिल्कुल बेसिक लेक्चर था, तो जाते जाते एक थोड़ा सा इसका यूटिलिटी बता दें कि हम किस तरह इसको यूज़ करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, या इसकी क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो कुछ इसके, फॉर एग्जांपल एक कमांड मुझे याद आई है कि गेट प्रोसेसेस का भी हमने देखा कि हम जिस तरह लिनक्स के अंदर प्रोसेसेस लिस्ट कर सकते हैं, इसके अंदर भी हम प्रोसेसेस लिस्ट कर सकते हैं, और फिर हम उस पर फर्दर फिल्टर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्रोसेस गेट कर रहा हूँ, और उसमें मुझे प्रोसेस के अंदर भी फर्दर ऐसी सर्विसेज चाहिए जिसमें सिर्फ सर्विसेज हो, या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का नेम दे सकता हूँ, मुझे फॉर एग्जांपल टीम्स के बारे में चाहिए, और इट विल गिव मी डाटा अबाउट दी सिर्फ एमएस टीम्स। ठीक है, और गेट प्रोसेसेस, और मैं प्रोसेस मुझे लिए, मैंने फर्दर इसको इसके ऊपर मजीद मैं पाइपिंग करता हूँ, गेट प्रोसेस, और मैं कहता हूँ सिर्फ सेलेक्ट करो, सेलेक्ट फर्स्ट प्रोसेस, जस्ट वन प्रोसेस सेलेक्ट करो, इससे मुझे फर्स्ट प्रोसेस लिस्ट कर दिया। इस तरह इसके ऊपर मैं मजीद फिल्टर लगा सकता हूँ, और फॉर एग्जांपल हमें इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन अगर लेनी हो और हमें पता ना चल रहा हो, तो इसका एक अच्छा वो है गेट मेंबर। कि गेट मेंबर से हम इसके मजीद इंफॉर्मेशन इसके बारे में ले सकते हैं। गेट मेंबर, और ये हमें बता सकता है कि इसके साथ हम मजीद क्या इंफॉर्मेशन इसी गेट कर सकते हैं। तो ये मुझे बता रहा है कि मैं नेम्स ले सकता हूँ, और इसके साथ वर्चुअल मेमोरी साइज गेट कर सकता हूँ। इसके साथ मैं गेट हैश कोड्स ले सकता हूँ, स्टार्ट और टू स्ट्रिंग, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये मुझे सीपीयू यूटिलिटी मुझे बता रहा है कि मैं इसके साथ कौन सी, ये डिफरेंट प्रोसेसेस की सीपीयू यूटिलिटी मुझे वो दे रहा है, क्योंकि मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए
आप इसकी ये इंफॉर्मेशन अपने प्रोसेस की गेट कर ली। अब फॉर एग्जांपल मैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन गेट करना चाहता हूँ, तो मैं स्टैटिक यूज करूंगा, तो अब मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसकी गेट हो जाएगी। और मैं यहाँ पे स्टैटिक यूज करता हूँ, तो ये मुझे पॉसिबल सारी इंफॉर्मेशन एक एक प्रोसेस के बारे में मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन गेट करके दे देगा जो इसके पास चल रहे हैं। दैट लिस्ट कैन बी वेरी ह्यूज, उस पर टाइम लग सकता है क्योंकि प्रोसेस के पास बहुत ज्यादा है और ये एक एक प्रोसेस की आपको इंटेंसिव इंफॉर्मेशन देगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी ये एक एक इंफॉर्मेशन एक एक प्रोसेस के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देगा। ये आपको जब मॉडल एनालिसिस के अंदर या आपको प्रोसेस डिबगिंग के अंदर बहुत हेल्पफुल होता है। आप स्पेसिफिक प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि मैं इस प्रोसेस के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इसमें से हम एक प्रोसेस चूज करते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या हमें प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है देता है। फॉर एग्जांपल ये एक जूम का जो हमारे साथ आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ जूम के ऊपर, वो मुझे उसकी आईडी प्रोसेस आईडी भी बता रहा है, उसका प्रायोरिटी लेवल मुझे बता रहा है, फाइल वर्जन मुझे बता रहा है, उसकी हैंडल काउंट विंडोज के हैंडल यूज करता है। ये अगर आपकी किसी ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हो या विजुअल प्रोग्रामिंग पढ़ा हो तो उसके अंदर आपको पता होगा कि विंडोज हैंडल्स के ऊपर काम कर रही होती है। और प्राइवेट मेमोरी साइज वो मुझे बता रहा है। इसके अलावा वो मुझे काफ़ी सारी और चीज़ें भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो मुझे पाथ बता रहा है कि जूम की एग्जी कहाँ पड़ी हुई है। वो मुझे इसकी कंपनी की इंफॉर्मेशन दे रहा है। मुझे वो सीपीयू की इसकी साइज की रेंडरिंग साइज वगैरह मुझे बता रहा है। प्रोडक्शन वर्जन बता रहा है। डिस्क्रिप्शन मुझे बता रहा है कि है क्या जूम मीटिंग है। और इसके काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है जो शायद मुझे भी आइडिया नहीं कि किस लिए यूज़ हो रही है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो मेरे ख्याल में इस विंडोज़ के अपने प्रोसेस के इस्तेमाल के लिए होती है, जो हमें इसका आइडिया नहीं होता कि किस लिए यूज़ हो रही होती है। माइक्रोसॉफ्ट सेफ हैंडल्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको वैसे अवेलेबल नहीं होती, जो यू कैन इनलिस्ट दिस। और ये कब स्टार्ट हुआ और इसकी स्टार्ट इन्फो, स्टार्ट टाइम, हमारी जो जूम मीटिंग स्टार्ट हुई थी वो 8 बजे स्टार्ट की थी। मैंने जो जूम की एप्लीकेशन 8 बजे स्टार्ट की थी, तो इसे मुझे एग्जैक्टली 8 बजे का टाइम बता दिया कि मैंने जो जूम एप्लीकेशन लॉग इन किया था उससे मुझे प्रोसेस का टाइम मुझे बता दिया एग्जैक्टली कि क्या टाइम। ठीक है। अब दूसरा अब एक चीज मैं बात कर रहा था कि इसका ऑफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई बाय डिफॉल्ट वेरिएबल होते हैं, जिस तरह प्रोफाइल्स होती हैं, जो इसकी पावर शेल की अपनी प्रोफाइल होती हैं जिसके अंदर हम मिलीशियस कंटेंट रखते हैं, तो वो वेरी कुड बी वेरी हार्मफुल टू एनी पर्सन। फॉर एग्जांपल मैं मेरी मुझे आपकी पीसी की एक्सेस मिल जाती है 5 मिनट के लिए, तो मैं क्या करूंगा, पावर शेल के अंदर अपने लिए रिवर्स टीसीपी कनेक्शन रख दूंगा, जो मुझे एक खास जगह पे रिवर्स टीसीपी कनेक्शन, एक खास आईपी पे, किसी भी पब्लिक आईपी पे मुझे रिवर्स टीसीपी कनेक्शन थ्रो कर रहा होगा। और मैं बाद में अब जाके आराम से आप इजीली जब भी आप उसको लिसन करूंगा, जब भी आप पावर शेल यूज करेंगे तो वो एक कनेक्शन मुझे थ्रो कर देगा और मैं इजीली आपके कंप्यूटर के साथ हुकअप हो जाऊंगा। और अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रिविलेज लेवल के वो इंस्टेंट इंस्टेंट इनिशिएट करेंगे, उसी लेवल का मुझे एक्सेस मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पावर शेल स्क्रिप्ट है जो अच्छा, पावर शेल स्क्रिप्ट डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं, उनकी डिफरेंट यूटिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल एक तो इस यूजर के लिए, अगर मल्टीपल यूजर आपके कंप्यूटर पे हो तो उसकी हम लोकेशन देखना चाहें तो उसकी लोकेशन हम देखेंगे कि प्रोफाइल, और इसको मैं मजीद पाइप करता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि और कहाँ कहाँ प्रोफाइल हैं। और लेट्स सी, अच्छा अब प्रोफाइल ऑल यूजर ऑल होस्ट के लिए भी प्रोफाइल पावर शेल प्रोफाइल पड़ा हुआ है, ऑल यूजर करंट होस्ट के लिए भी पड़ा हुआ है, और करंट यूजर ऑल होस्ट के लिए भी है, और करंट होस्ट के लिए जो बेसिकली मुझे अभी व्यू हो रहा था वो ये वाला था, वो भी पड़ा हुआ है, वो भी पाथ पड़ा हुआ है। एक्चुअली शायद अभी कोई स्क्रिप्ट नहीं होगा तो वो सम टाइम वो फाइल भी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। फॉर एग्जांपल मैं इसको चेक करता हूँ क्या मैं इस लोकेशन पे कोई फाइल पड़ी हुई है। लेट मूव टू दैट लोकेशन।
और यहाँ पे मैं DER करता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट की फाइल, कोई मुझे फाइल नज़र नहीं आ रही, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट वो उसकी लोकेशन शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्रिएट दैट वन, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली नोटपैड और यहाँ पे मैंने एक फाइल एग्जिस्ट कर ली। अब इसके अंदर मैं कोई स्क्रिप्ट रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल है गेट डेट का एक फंक्शन है, वो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ और इसको मैंने सेव कर लिया है। अब ये चूंकि इस प्रोफाइल के अंदर सेव हो गया है, अब ये फंक्शन जो गेट डेट का है, जब भी मैं कोई नया इंस्टेंशिएट करूंगा ये खुद बहुत ये स्क्रिप्ट जो है ना रन हो जाएगा। लेट मी शो यू। मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठहरे। अब आपको मेरी स्क्रीन शेयर नज़र आ रही है। तो अब मैं सिंपली पावर शेल का नया इंस्टेंस स्टार्ट करता हूँ, और जब मैं पावर शेल का नया इंस्टेंस स्टार्ट करूंगा तो उसमें मेरे पास डेट पहले पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये देखा, ये डेट एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं कोई भी मिलीशियस स्क्रिप्ट इसके अंदर हाइड कर सकता हूं जो एग्जीक्यूट हो जाएगा बेसिकली। अच्छा, एक टॉपिक बेसिकली जो रह गया है कि हम इसके इसके अंदर हम एग्जीक्यूशन पॉलिसी सेट करते हैं, जो बहुत ज़रूरी होती है। मिलीशियस कंटेंट को रन करने के लिए हम पावर शेल में एग्जीक्यूशन पॉलिसी को बाईपास पे रखते हैं। हम इसके ऊपर आने वाले चैप्टर्स पे बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। आज हमारे पास चूंकि इस क्लास का टाइम खत्म हो गया है और हमारा बेसिकली इंटेंशन जो थी वो भी पूरी हो चुकी है कि हम बेसिकली इसके अंदर बेसिक्स को डिस्कस करें कि व्हाट आर दी पावर शेल बेसिक्स और किस तरह हम इसके साथ खेल सकते हैं और इसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज किस तरह इन्हांस कर सकते हैं। कल तक के लिए या नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।